हेलो बीजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। मंडिया नागमंगला में 320 हेक्टेयर सरकारी जमीन घोटाला, 11 अधिकारियों पर एफआईआर, 5 गिरफ्तार। बीजापुर में पीपीपी के खिलाफ आंदोलन की जीत, 6 आंदोलनकारी जमानत पर रिहा। कांग्रेसी नेता की बदतमीजी, महिला अधिकारी को धमकी, पूरे राज्य में विवाद। नेशनलाइज बैंक में गोल्ड लोन घोटाला, असली सोने की जगह नकली गहना देने का आरोप। व्हाट्सएप टेलीग्राम में इन्वेस्ट करवाने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश, 75 करोड़ की धोखाधड़ी, 11 आरोपी गिरफ्तार। बेलगाम के दिशानूर गांव में वाल्मीकि भवन को लेकर बवाल, 2 समुदाय आमने सामने। सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों को बड़ा झटका, भर्ती प्रक्रिया फिर अटकी। कर्नाटक विधानसभा सत्र 22 जनवरी को गवर्नर ने दी मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। मंडिया नागमंगला में 320 हेक्टेयर सरकारी जमीन घोटाला, 11 अधिकारियों पर एफआईआर, 5 गिरफ्तार। कर्नाटक के मंडिया जिले के नागमंगला तालुका में 320 हेक्टेयर बगैर हुक्म सरकारी जमीन के बंटवारे में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है। इस मामले में रेवेन्यू विभाग के 11 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 5 अधिकारियों को गिरफ्तार कर कोर्ट कस्टडी में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में नागमंगला तालुका दफ्तर की एलआरडी शाखा के एसटीए सतीश, रिश्तेदार रविशंकर, उमेश, योगेश और रिकॉर्ड रूम के एसटीए गुरुमूर्ति शामिल हैं। बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। आरोप है कि अधिकारियों ने रिश्वत लेकर नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और नाअहल लोगों को सरकारी जमीन का आवंटन किया। इस मामले में जनता की शिकायत के बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई की। 12 जनवरी को उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी वीरप्पा ने खुद से नोटिस लेते हुए केस दर्ज किया। लोकायुक्त पुलिस ने तालुका दफ्तर अधिकारियों के घरों, सरकारी क्वार्टर्स, जेरोक्स दुकानों और होटलों पर छापामारी की। जांच में सरकारी जमीन के गैर कानूनी रूप से बांटने और अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने की सच्चाई सामने आई है। मामले की निष्पक्ष और पारदर्शिता से जांच जारी है। बीजापुर में पीपीपी के खिलाफ आंदोलन की जीत, 6 आंदोलनकारी जमानत पर रिहा। बीजापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन की बड़ी कामयाबी मिली है। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए 6 आंदोलनकारी जमानत पर रिहा हो गए हैं। उनकी रिहाई के बाद समर्थकों और आम लोगों ने खुशी जताई और जुलूस निकाला। 1 जनवरी को जिला प्रभारी मंत्री एमबी पाटिल के घर के पास प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी से धक्का मुक्की और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में इन आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। रिहा होने वालों में संगन बसवेश्वर स्वामी जी, अरविंद कुलकर्णी, अनिल हसमनी, भोगेश सोलापुर, भगवान रेड्डी और सिद्धराम हल्लूर शामिल हैं। आंदोलनकारियों ने बताया कि बीजापुर के डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्कल पर 106 दिनों तक धरना सत्याग्रह किया गया। यह आंदोलन सिर्फ बीजापुर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे कर्नाटक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के खिलाफ था। जनता के दबाव के बाद राज्य सरकार ने पीपीपी मॉडल को वापस लेने और सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। आंदोलन के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आने वाले बजट में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की घोषणा का भरोसा दिया है। आंदोलनकारियों ने इस जीत को बीजापुर जिले की जनता, विभिन्न संगठनों और मीडिया की जीत बताया है, जिन्होंने इस पर
आवाज़ उठाई, जबकि जेल में सरकार के मंत्री शिवानंद पाटिल ने भी इनसे मुलाकात करके डॉक्टर एमबी पाटिल और शिवानंद पाटिल मिलकर इस बजट में सरकारी मेडिकल का ऐलान करवाने का भरोसा दिलवाया है की बात भी कही है अनिल भस्मनी आंदोलनकारी इन्होंने। कांग्रेसी नेता की बदतमीजी, महिला अधिकारी को धमकी, पूरे राज्य में विवाद। चिकबल्लापुर जिले के शिडलघट्टा में कांग्रेसी नेता का बर्ताव इन दिनों पूरे कर्नाटक में चर्चा का मुद्दा बन गया है। आरोप है कि केपीसीसी कोऑर्डिनेटर राजू गौड़ा ने गैर कानूनी बैनर हटाने पर नगर पालिका की महिला अधिकारी अमृता को फोन पर गालियां दी और धमकियां देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शिडलघट्टा में बिना अनुमति फिल्म के बैनर लगाए गए थे, जिससे सड़क पर दुर्घटना भी हुई थी। जनता की शिकायत के बाद नगर पालिका आयुक्त अमृता ने बैनर हटवाया। इससे नाराज होकर कांग्रेसी नेता ने अधिकारी को धमकाते हुए आग लगाने, दंगा करवाने और चप्पल से मारने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस घटना से दुखी हुई महिला अधिकारी रो पड़ी। नगर पालिका कर्मचारियों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। मामला बढ़ने पर राजू गौड़ा ने माफी भी मांगी, लेकिन अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने का फैसला किया है। घटना के बाद भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और आरोपी के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि कानून इस मामले में क्या कदम उठाता है। नेशनलाइज बैंक में गोल्ड लोन घोटाला, असली सोने की जगह नकली गहना देने का आरोप। अब तक लोगों का मानना था कि फाइनेंस कंपनियों की तुलना में नेशनलाइज बैंकों में रखा गया सोना ज़्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन बेंगलुरु से सामने आए इस मामले में इस भरोसे को झटका दे दिया है। महालक्ष्मी लेआउट इलाके में मौजूद एक नेशनलाइज बैंक में एक ग्राहक ने जनवरी 2025 में 54.40 ग्राम सोने की चैन 2 लाख रुपये के गोल्ड लोन के लिए गिरवी रखी थी। ग्राहक हर महीने कंपलसरी ब्याज और इंटरेस्ट EMI भर रहा था। 13 जनवरी 2026 को जब उसने पूरा कर्ज चुका सोना वापस लिया और गहनों की दुकान पर जांच करवाई तो वो चैन नकली निकली। सिर्फ पेंडेंट असली सोने का बताया गया। इस पर ग्राहक ने बैंक से शिकायत की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर महालक्ष्मी लेआउट पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। आरोप है कि ये धोखाधड़ी बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से हुई हो सकती है। नेशनलाइज बैंक में इस तरह की घटना से आम लोगों में चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। व्हाट्सएप टेलीग्राम में इन्वेस्ट करवाने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश। 75 करोड़ की धोखाधड़ी, 11 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु के हुलीमाऊ पुलिस ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इन्वेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग लोगों को ज़्यादा मुनाफा देने का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपयों की ठगी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक अब तक करीब 75 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी सामने आई है। आरोपी नकली मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाते थे और पैसा डबल ट्रिपल करने का झांसा देते थे। लोगों को नियो सिस्टम जैसे नकली ऐप इंस्टॉल करवाकर इन्वेस्ट करवाया जाता था। ऐप में मुनाफा दिखता था, लेकिन पैसा निकालने की सर्विस मौजूद नहीं थी। ठगी की रकम 4500 से ज़्यादा नकली बैंक खातों में जमा करवाई गई। एक पीड़ित व्यक्ति ने 3 करोड़ 20 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन जब पैसे वापस नहीं मिले तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी की रकम ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए घुमाई जा रही थी। पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 58 मोबाइल फ़ोन, 242 डेबिट कार्ड, 7 लैपटॉप, 530 ग्राम सोना, करीब 5 लाख रुपये नकद, चेकबुक, पासबुक और महंगी घड़ियां जब्त की गई हैं। लगभग 1 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज की गई है। पुलिस के अनुसार इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड दुबई में बैठकर काम कर रहा था, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर मिलने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीमों से सावधान रहे और बिना जांच के पैसे इन्वेस्ट ना करें।
बेलगाम के दिशानूर गांव में वाल्मीकि भवन को लेकर बवाल। दो समुदाय आमने सामने। कर्नाटक के बेलगावी जिले के बैलउंगल तालुका के दिशानूर गांव में वाल्मीकि समुदाय भवन के निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच जोरदार विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के घर पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक सदाशिव भजंतरी के घर पर भीड़ ने पत्थरबाजी की, दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। घर में मौजूद लोगों पर लाठियां और पत्थरों से हमला किया गया। इस घटना में महिला समेत कई लोग घायल हुए हैं। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेलगावी बीम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये विवाद वाल्मीकि भवन के लिए जमीन के सर्वे को लेकर शुरू हुआ था। भजंतरी परिवार ने सर्वे का विरोध किया, जिससे गुस्सा हुई भीड़ ने हमला कर दिया। ये घटना नैसर्गी पुलिस थाना लिमिट में हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव और डर का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। एसपी रामराजन ने भी गांव का दौरा किया। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों को बड़ा झटका। भर्ती प्रक्रिया फिर अटकी। राज्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। खासकर संक्रांति के त्यौहार के दौरान आई इस खबर से दरअसल राज्यपाल राज्य के गवर्नर ने एससी इंटरनल रिजर्वेशन बिल को स्पष्टीकरण के लिए वापस भेज दिया है। इसके चलते सरकारी भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल में फंस गई है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक बिल पर साफ फैसला नहीं होता और इसे दोबारा मंजूरी नहीं मिलती राज्य के गवर्नर से, तब तक बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू नहीं हो पाएंगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 43 विभागों में करीब 2,73,000 सरकारी पद खाली हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 69,800 पद, तो हेल्थ विभाग में 34,908 पद, गृह विभाग में 23,580 पद खाली पड़े हैं। सरकार इन पदों को भरने की तैयारी कर रही थी, जिससे युवाओं में नई उम्मीद जगी थी। लेकिन बिल की वापसी से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। अब नौकरी के ख्वाहिश युवाओं को डर है कि कानून और प्रशासनिक रुकावटों के कारण ये इंतजार और लंबा खींच सकता है। कर्नाटक विधानसभा सत्र 22 जनवरी को गवर्नर ने दी मंजूरी। बेंगलुरु में 22 जनवरी को कर्नाटक विधानसभा का सत्र होगा। राज्यपाल ने इस सत्र के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद विशेष सरकारी अधिसूचना सर्कुलर भी जारी किया गया है। राज्य सरकार ने सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही राज्यपाल को सत्र में भाषण देने का अवसर भी दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने पहले रोके गए तमाम बिल और मसूदों के बारे में भी राज्यपाल को पूरी वजाहत करते हुए जानकारी दी है। अब विधानसभा में इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और फैसले होने की संभावना जताई जा रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।